Hello students, good morning. Today I will discuss a topic GST of class 10th ICSE. प्रीवियस क्लासेस में हमने जीएसटी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे CGST, IGST, SGST. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्या होता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और हम किसे कहते हैं? तो प्रीवियस क्लासेस में जैसे मैंने एक चार्ट बना करके आपको समझाया था कि मतलब किस स्टेज में हमारा जीएसटी लगता है. पहले हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है ऑब्जेक्ट जो हमारा, वो मैन्युफैक्चरर के पास रहता है, फिर वहाँ से होलसेलर के पास जाता है, तो उस स्टेज में कैसे जीएसटी लगता है. अगेन वहाँ से डीलर के पास जाता है, तो डीलर से उस स्टेज में कैसे जीएसटी लगता है. देन डीलर से कस्टमर बाय करते हैं, ठीक है, तो उस स्टेज में भी जीएसटी लगता है. ये सारी चीज़ मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो आप जीएसटी की फर्स्ट वीडियो के लिए देख लीजिएगा. आज उसी चार्ट से मैं आपको समझाऊंगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट रीसेलिंग के लिए खरीदी जाती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीद रहा था, जो ऐसे कि कार मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, तो उसको होलसेलर खरीदा. अब वो क्यों खरीदा? क्योंकि वो सेल करेगा डीलर से. तो जब भी कोई चीज़ रीसेलिंग के लिए खरीदी जाती है तो उस पर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लगता है, ठीक है. तो चलिए मैं आपको उस चार्ट से ही समझाती हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है. तो प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग जीएसटी का एक चार्ट देखे थे, वो ये था कि मैन्युफैक्चरर है ये. सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस लेट अस सपोज कि 10,000 रखता है, ठीक है, और हमारा जो जीएसटी का रेट है वो 5% गिवन है. तो 5% जो रेट गिवन है वो 10,000 पे लगेगा. तो 10,000 का 5% पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 500. 10,000 का 5%, ठीक है, मीन्स 5% होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को 5% क्या देगा? जीएसटी देगा, और 10,000 इसका प्राइस देगा. तो होलसेलर जो है 500 मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया और 10,000 उसका प्राइस दिया. उसके बाद अब होलसेलर इसको रीसेलिंग के लिए लिया है, तो ये क्या करेगा? डीलर के पास इसको सेल करेगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्राइस कितना था? 10,000 था. तो ये अपना कुछ प्रॉफिट लगाएगा, मीन्स 1,000 का प्रॉफिट लगाया और 11,000 इसका प्राइस रख दिया. तो अब प्राइस पे ही हमारा जीएसटी लगता है. तो अब 11,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो 550 होता है. तो जो 550 आया, तो डीलर होलसेलर को 550 का जीएसटी देगा और 11,000 इसका प्राइस देगा, ठीक है. अब क्या करेगा? डीलर को सेल करना है ये कंज्यूमर के पास, यानी कस्टमर के पास. तो डीलर जो है अपना खुद का भी कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा. तो 11,000 में ये 1,000 का प्रॉफिट ऐड किया, मीन्स ये इसका कितना हो गया सेलिंग प्राइस? ये अपने लिए सेलिंग प्राइस रखा 12,000, ठीक है. तो अब 12,000 रखा, तो जो 5% हमारा जीएसटी का रेट डिफाइंड है वो किस पे लगेगा? 12,000 पे लगेगा. तो जब हम 12,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो 600 आएगा. तो कंज्यूमर जो है वो 600 जीएसटी किसको देगा? डीलर को देगा. और जो ऑब्जेक्ट का प्राइस है वो हो गया हमारा 12,000, तो प्राइस देगा 12,000 और जीएसटी देगा 600. अब आप देखिए कि हमारा जो, जैसे कि यहाँ होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को 500 जीएसटी दिया, ठीक है, और जो डीलर जो है वो होलसेलर को कितना जीएसटी दिया? 550 दिया. तो जैसे होलसेलर जो 500 जीएसटी दिया, तो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पूरा 500 जीएसटी दे दिया. मतलब गवर्नमेंट इतने सारे स्टेजेस में जीएसटी को कलेक्ट करती है, तो मैन्युफैक्चरर पूरा 500 गवर्नमेंट को दे दिया. अब जो होलसेलर है इसको जो डीलर ने जीएसटी दिया वो कितना दिया? 550 का दिया. बट होलसेलर तो पहले से ही 500 मैन्युफैक्चरर को दे चुका था. तो ये इसके लिए हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ITC. ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये पहले से दे चुका था मैन्युफैक्चरर को, तो ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो अब ये क्या करेगा होलसेलर? तो अब ओनली वो 50 रुपीज़ ही देगा गवर्नमेंट को. इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आता है, तो डीलर क्या करेगा? डीलर जो है ये ऑलरेडी 550 जो है होलसेलर को जीएसटी दे चुका था. अब कंज्यूमर ने जो डीलर को जीएसटी दिया है वो 600 है. तो क्योंकि डीलर पहले से 550 रुपया दे चुका है, तो ये इसके लिए हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि ये पहले से दे चुका है, तो ये इसके लिए हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि ये डीलर से तो 600 ले रहा है
और क्योंकि 550 पहले दे चुका है तो 50 रुपीज़ ये किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। तो ये 50 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट ने टोटल कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 600। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जो वो पहले से दे चुका है। ये जो है 550 इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, एंड यहाँ पे जो 500 है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा उस चीज़ पे ही लगता है जिसे हम रीसेलिंग के लिए परचेज करते हैं। जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से जो ऑब्जेक्ट खरीदा वो उसने रीसेलिंग के लिए खरीदा, वो उसने डीलर को दिया। अब डीलर भी रीसेलिंग के लिए खरीदा था जो कंज्यूमर को दिया। तो होलसेलर और जो डीलर का ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये हो गया होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इस पर ध्यान रखना है वो ये है, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि टैक्सेस आर नेवर इंक्लूडेड इन एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। मीन्स टैक्स जो है हमारा वो एमआरपी पे, सीपी पे, एसपी पे और डिस्काउंट पे इंक्लूड नहीं होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज एडेड टू एक्स्ट्रा इन अ बिल। मीन्स ये हमेशा बिल पे अलग से ऐड किया जाता है, टैक्स को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है बिल पे। ठीक है, मतलब ये दो बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है कि टैक्सेस आर नेवर इंक्लूडेड इन एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, ये सब में इंक्लूड नहीं होता है टैक्स। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज़ ऑलवेज एडेड एक्स्ट्रा इन अ बिल। मीन्स ये हमेशा बिल में अलग से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इससे पहले मीन्स जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले आपको थोड़ा सा इंडियन जियोग्राफी का रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि हम किस कंडीशन, मतलब जैसे कि हमें पता है कि सेम स्टेट पे होता है तो हम क्या करते हैं, सेम स्टेट वाले में हम क्या करते हैं कि सेम स्टेट का जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट कहते हैं। और उस स्टेज में हमारा जो जीएसटी है वो अगर रेट 5% डिफाइंड है तो 2.5% हो जाता है CGST और 2.5% हमारा हो जाता है SGST। मीन्स अगर हम सेम स्टेट में, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है और सेल भी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही स्टेट में होता है तो उस कंडीशन में हमारा मतलब जो सेम स्टेट के केस में हम उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। और उस कंडीशन में हमारा जो जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, CGST एंड SGST। तो अगर हम जीएसटी का बिल 5% दे रहे हैं तो 2.5% CGST देंगे और 2.5% SGST देंगे। और इसके अपोजिट अगर हमारा जो मैन्युफैक्चर और जो सेलिंग हो रहा है वो डिफरेंट स्टेट पे हो रहा है, जैसे कि मतलब जो मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है, उसके बाद कंज्यूमर कहीं और का है, वो कहीं और ले जा रहा है उसको, तो उस केस में हम उसको कहते हैं इंटर स्टेट। उस केस में क्या कहते हैं, इंटर स्टेट। और उस केस में हमारा क्या होता है, SGST, मतलब हमारा SGST नहीं लगता है, CGST भी नहीं लगता है। उस केस में हमारा टोटल जो GST का परसेंट है वो IGST में लग जाता है। ठीक है, IGST मीन्स टोटल जो हमारा जीएसटी का परसेंट है। जैसे जीएसटी अगर हमारा 18% डिफाइन किया गया तो पूरा का पूरा 18% जो है वो IGST में लगेगा। तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे कि कोई स्टेट वगैरह के बारे में बात हो रहा है तो वो क्या सेम स्टेट है या फिर वो अदर स्टेट है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेज रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम द 5 डिफरेंट पर्सन। 5 डिफरेंट पर्सन कौन कौन से हैं, A, B, C and D, A, B, C and D विथ सर्टेन डिस्काउंट। ठीक है, द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर गिवन बिलो। मीन्स जो कंप्यूटर मैकेनिक है उधर मतलब दिल्ली का, वो रिपेयर करने का जो कॉस्ट लेता है 5 डिफरेंट पर्सन से। जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा A है, सेकंड B है, थर्ड C है, D है और E है। ये 5 पर्सन है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन A, B, C, D and E है। तो रिपेयरिंग का जो वो कॉस्ट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 5500। B से लेते हैं 6250, इससे लेते हैं 4800 C से, एंड D से लेते हैं 7200, E से लेते हैं 3500 विथ डिस्काउंट परसेंटेज, और उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं वो।
और ये पेयरिंग कॉस्ट को इतना रखे हुए हैं, ये सी के लिए, ये डी के लिए और ये ई के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको जो डिस्काउंट परसेंट दिया जाता है वो ए को 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, बी को 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, सी को 30% का डिस्काउंट, डी को हमारा 20% का डिस्काउंट एंड ई को 40% का डिस्काउंट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, इसमें रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है 18%। फाइंड द टोटल मनी हमें फाइंड करना है इंक्लूडिंग जीएसटी, मीन्स टोटल मनी तो फाइंड करेंगे और उसके बाद जो जीएसटी आएगा 18%, मीन्स टोटल बिल पे जब हमारा जीएसटी लगेगा 18%, तो उसे भी हमें इंक्लूड करना है टोटल मनी पे। रिसीव्ड बाय द मैकेनिक्स को टोटल कितना मनी मिलता है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो रिपेयरिंग के कॉस्ट तो ये इतना रखते हैं, बी के लिए इतना, सी के लिए इतना, डी के लिए इतना और ई के लिए इतना, बट वो 30% का डिस्काउंट भी तो देते हैं, इसे 40% का। तो चलिए पहले हम लोग डिस्काउंट, मतलब रिपेयरिंग का कॉस्ट तो ये है, तो पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो ए से कितना कॉस्ट लेते हैं वो पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा कॉस्ट हो जाएगा, तो ए के लिए कितना कॉस्ट था 5500, बी के लिए कॉस्ट इतना हमारा कितना था ये था, सी के लिए हमारा कॉस्ट कितना था 4800 था, डी के लिए कॉस्ट कितना था 7200 था एंड ई के लिए हमारा कॉस्ट 3500 था। डिस्काउंट परसेंटेज तो ए के लिए 30%, सिर्फ ऐसे लिखती हूँ 40, 30, 20 एंड 40, ठीक है। 30%, 40%, 30%, 20% एंड 40%। तो अब जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, तो हमें इसका 30% फाइंड करना होगा, सेम इसका 40% फाइंड करने होंगे, इसके 40। तो सबसे पहले मैं एक की 30% फाइंड करके दिखाती हूँ, अगेन नेक्स्ट आप खुद से कर लेना। 30% ऑफ 5500 कितना हो जाएगा, मीन्स 1650, ये हो जाएगा डिस्काउंट हमारा 1650। तो ये जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये क्या हो जाएगा 5500 माइनस 1650, ये होगा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स जो हमारा कॉस्ट है और डिस्काउंट को हम उसमें माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। माइनस करके आप चेक कर लीजिए, 0, 5, यहाँ हो गया हमारा 14, तो 14 में 6 आएगा तो 8 एंड 4 में 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 3850, ये कितना हो जाएगा 3850, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट भी हमारा कितना, जैसे इसका हम 40% कैलकुलेट करेंगे, मीन्स सिमिलरली 6 to 50 के 40% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, सिमिलरली हमारा जो सेकंड है उसमें डिस्काउंट हमारा 2500 का होगा, तो ये हो गया 2500 का डिस्काउंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6 to प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 6250 माइनस 2500, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, हमारा जो प्राइस है वो 3750, माइनस करके आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट जो हमारा है वो अगर हम 30% का डिस्काउंट देते हैं 4800 पे, 30% का डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 30% का डिस्काउंट उस पर अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1440, ठीक है, 30% का डिस्काउंट। और जब हम माइनस करेंगे 6250 से 1440 को, 6250 सॉरी हमारा कितना था 4800 से जब हम माइनस करेंगे 1440 को तो हमारा प्राइस कितना होगा 3360, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्राइस 3360 हो गया। अगेन हमें क्या करने हैं 20% किसके निकालने 7200, मीन्स 7200 के 20%, 20 बाय में 100, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 72 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 1440, तो ये भी हो गया हमारा 1440। जब हम 7200 से 1440 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 एंड 1440, ये होगा हमारा हो गया 60, यहाँ 11 4 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5, मीन्स 5760, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है वो 3500 का 40%, मीन्स 3500 इंटू 40/100, ये 0 0 कैंसिल, 35 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 4 5 जा 20, 0 2 4 3 जा
4 3 ज़ा 12 और 2 14 मीन्स 1400। तो हमारा डिस्काउंट कितने का आएगा 1400 का। तो 3500 से जब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा 3500 माइनस 1400, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2100। ठीक है 2100 हो गया। अब चलिए इसे मैं पहले इरेज करती हूँ। अब हमारा जो टोटल प्राइस है वो कितना हो जाएगा टोटल प्राइस, तो चलिए हम टोटल प्राइस, तो चलिए अब हम इसे ऐड करेंगे। तो ये सारे को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 2 8 8 एंड 1, ये हो जाएगा, ये प्राइस आ गया। ये हमारा हो गया टोटल प्राइस। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अब जो हमारा जीएसटी है वो कितना हो जाएगा, जीएसटी तो हमेशा टोटल, ये टोटल प्राइस पे लगता है। तो सारा जो हमारा प्राइस है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, वो जो मैं बताई थी वो क्या था कि जीएसटी का भी हमारा डिस्काउंट ये सब चीज़ पे नहीं लगता। तो डिस्काउंट के बाद जो हमारा प्राइस बनेगा, डिस्काउंट के बाद जो हमारा प्राइस बनेगा जीएसटी उस पे लगेगा। डिस्काउंट से पहले जो प्राइस था ये कॉस्ट उस पे नहीं लगेगा जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी किस पे लगेगा डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमारा ये हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा 1650 का हो रहा है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हमने यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट किया, उसके बाद प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो सारा को अगर हम ऐड किए तो ये हमारा टोटल प्राइस बना। अब इंक्लूडिंग जीएसटी बोला जा रहा है, तो पहले हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी हमारा टोटल प्राइस पे कैलकुलेट होगा, तो टोटल प्राइस का कितना गिवन है 18%, तो 18/100। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 0 0 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 3387.6। एक बार आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जीएसटी। ठीक है, तो टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी ये क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या हो जाएगा 18820 प्लस 3387.6। तो चलिए इसे मैं अच्छे से लिखती हूँ। नेक्स्ट पेज हमारा क्या हो जाएगा टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय मैकेनिक, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय मैकेनिक क्या हो जाएगा, हमारा टोटल मनी जो था वो कितना आया हुआ था 8, ये आया हुआ था 18820। ठीक है, प्लस किए थे सारे को। तो ये नेक्स्ट पेज है हमारा, उसके बाद से मैं यहाँ बता रही हूँ, ये सब तो पिछला का ही है। तो ये हो गया हमारा। और जीएसटी कितना आया हुआ था प्लस, जीएसटी को अगर हम ऐड करेंगे तो था 0.6 और ये था हमारा 7, उसके बाद 833, 0.67, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा कितना रुपीज़ आंसर। ठीक है, तो चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।